हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले 2-3 वीडियोज में अगले 14 डेज की जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एंशिएंट और मेडाइवल का, और उसके साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का कि कैसे उसको 14 डेज में कंप्लीट करना है। ये इन्वायरमेंट का वैसे बनाने का कोई अभी वो नहीं था, क्योंकि इसको हम लोग जनवरी के मंथ में इसको लेने वाले थे, लेकिन कुछ लोग कमेंट आया था इसको लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बना ही दिया जाए। तो इसमें हम लोग इन्वायरमेंट में एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है स्टैटिक और करंट को प्रिपेयर करने का, ये मैंने पिछले 15 साल के जो भी पेपर आए हैं उनको पहले मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। उनको मैंने 5 भागों में बांटा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 भाग वो, और उनके करंट के जो टॉपिक रहते हैं वो आते कहाँ से हैं, उसका जो मैंने एक सिंगल सोर्स उसका पाया है पिछले 10-15 साल के पेपर का, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो भी है 15 साल के पेपर के बिहाफ पे भी है, आगे मैं बताता जाऊंगा किस हिसाब से क्वेश्चन किस में कैसे आए हैं उन 15 सालों में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आपको बस यही 5 टॉपिक प्रिपेयर करना है, और करंट के लिए जो मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको उसको अच्छे से करना है, और लास्ट में मैं कुछ बुक्स भी बता दूंगा जहाँ से आप ये स्टैटिक के टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक एक चीज करके हम लोग देखते हैं। देखो, जो इन्वायरमेंट है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मेंस में भी इससे हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेडाइवल हिस्ट्री की तरह है कि उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो मेंस में काम नहीं आ रहा है, या वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरह। तो पहली चीज़ तो ये कि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए भी इस पर ध्यान देना है, प्री और मेंस दोनों में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री में वो लोग भी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनका ज़्यादा रहता है। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर इसका देखेंगे कि ये ओवरलैप करता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के साथ में, क्यों कभी कभी देखेंगे कि जो नेशनल पार्क का लोकेशन पूछ लेता है इतना डेप्थ में जाके, या फिर देखेंगे जैसे फागविल लेक के बारे में पूछ लिया था जो कि अफ्रीका में है, उसके साथ में अरल सी के बारे में। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं, फागविल लेक को जैसे इन्वायरमेंट वाले ही सेक्शन में पूछा था, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज्योग्राफी से मैच करती हैं। तो इसलिए भी मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है कि जिससे आप लोग जब मैप वाली टॉपिक उठाते रहें तो इसमें देखते रहें। बात करते हैं, पहला इसमें आपको कंप्लीट करना है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी देखेंगे। दूसरा हम लोग बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक कहाँ से कैसे देखना है। तीसरे नंबर पे पोल्यूशन को देखेंगे। चौथे पे क्लाइमेट चेंज और उसके साथ में एसडीजी को देखेंगे। और 5वें नंबर पे हम लोग इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, और उसके साथ में इसको चाहे तो 6 नंबर पे ही डाल लो, क्योंकि इसके साथ में प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, लॉज और कुछ करेंट की चीज़ें हैं उन पे हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी की। इसमें सबसे पहले आप लोग जो डिफिनीशन है, जैसे इकोसिस्टम का क्या डिफिनीशन है, इकोलॉजी का क्या डिफिनीशन है। इकोलॉजी की डिफिनीशन दिया किसने था, जैसे टांसले ने दिया। तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो इस पे जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जैसे जैविक अजैविक घटक हो गए, उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं को ही क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। तो इसमें जैविक में कौन से हैं, अजैविक में कौन से हैं, ठीक है, लिविंग और उसको जो बांट के देखते हैं। तो उसके साथ में इसमें डिफिनीशन देखेंगे, और इससे रिलेटेड टर्म, इकोसिस्टम से ही रिलेटेड टर्म आपको देखना है। जैसे फूड चेन आपको देख लेना है कि खाद्य श्रृंखला, हिंदी में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। उसके साथ में लिंडमैन की जो 10% वाली थ्योरी है ना, कि जो ऊर्जा स्तर का 10% ही अगले में जाता है, तो ये वाला आपको देखना है। उसके साथ में इकोलॉजिकल निकेल करके देखना है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इकोटेन पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो इकोटोन के बारे में देखना है कि जैसे जैसे जहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से धरती स्टार्ट हो रही है, और जहाँ से जैसे आप लोग देखेंगे जैसे ज्वार नदमुख वाले स्ट्रीट जहाँ पे होती हैं, मैंग्रोव वाले क्षेत्र, तो वहाँ पे जैसे 2 हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इनके बीच में जो चीज़ें हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इकोटोन के बारे में, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट को नीचे से थोड़ा सा कंपेयर करके देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। एनर्जी लेवल, वो उसको आपको देखना है। साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल क्या है, फास्फोरस का, सल्फर का, ठीक है। तो इन सबको जो है इसमें कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, तो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 6 से 7 टॉपिक आपको जो इससे रिलेटेड है, इनको अच्छे से इनका डिफिनीशन, इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, इनका डिफिनीशन अगर आपको पता है और थोड़ा उसके बारे में पता है, तो आप लोग इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जो है आप 5 स्टार दे सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता ही रहता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन कम से कम यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मान चलो कि 4 तो देखने को, 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। तो इस पर ये देखना है, क्योंकि इसी मैंने स्पीसीज को भी शामिल कर दिया है, कंजर्वेशन को भी, और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तक यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो 4, 2, 6,
दो क्वेश्चन पोल्यूशन पे, 4 2 6 2 8, एक यहाँ पे 9 और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से, यही लगभग 13-14 क्वेश्चन इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आते हैं, 1-2 इधर उधर हो जाते हैं तो उससे। तो बायोडायवर्सिटी में क्या देखना है आपको, बेसिक टर्म देखना है, जैसे हॉट स्पॉट हो गए, ये कहाँ कहाँ पे हैं इसको देखना है। उन हॉट स्पॉट के जो एरियाज हैं, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, सुंडालैंड वाला, तो ये हो गया, इंडो बर्मा वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, वो किस लिए फेमस है। जैसे यहाँ पे एक वो मकाक करके है ना वेस्टर्न घाट पे, तो उसके बारे में पूछ लेता है, या बाइसन के बारे में पूछ लेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आपको देखना है हॉट स्पॉट, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है बायोडायवर्सिटी में उसको देखना है। इसमें स्पीसीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीसीज पे इस समय अगर देखेंगे कि अगर यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा है तो स्पीसीज से अक्सर क्वेश्चन उठा लेता है। इसमें जो है जीव और उसके साथ में वनस्पति से रिलेटेड जो भी है, पेड़ पौधे, इनसे रिलेटेड, तो दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है। अब इनको एक करंट न्यूज ये कहाँ से प्रिपेयर करना है, लास्ट में देखेंगे सोर्स क्या होगा। दूसरा, जो IUCN की रेड लिस्ट में है, जैसे इंडेंजर्ड हो गए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए, नियर थ्रेटेंड हो गए, तो उसमें कौन कौन सी स्पीसीज हैं। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड और जो इधर के इंडेंजर्ड हैं, बेसिकली जो अपने इंडिया में पाए जाते हैं और जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको कैटेगरी देखनी है कि उनको कौन सी कैटेगरी में रखें, वल्नरेबल में है कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड किस में है, वेयर कहाँ पाए जाते हैं, और उनके बारे में जो फेमस थिंग है वो, जैसे व्हेल है, व्हेल अंधी होती है तो उसके बारे में वो देखना है, फिर वो कैसे मतलब वो चलती है, या फिर जैसे सांस लेने के लिए ऊपर आती है, या फिर क्या ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे डुगोंग हो गया तो शाकाहारी है। तो ऐसे जो है स्पीसीज के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पीसीज को आपको देखना है कि नॉर्थ के कौन सी स्पीसीज है, जैसे कस्तूरी मृग के बारे में पूछा था, अस्कोट वाला, या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो फेमस है, जैसे संगाई डियर हो गया, ठीक, तो मणिपुर में जो पाया जाता है केबुल लामझाओ पार्क उसमें, या फिर वेस्टर्न घाट के, जैसे मैंने बताया मकाऊ का वो ईस्टर्न घाट पे जो वहाँ की फेमस स्पीसीज हैं उनके बारे में। तो ऐसे करके इसको प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है ये भी देखते हैं। देखना है प्रिपेयर करते टाइम यूनिकनेस, अभी अगर जल्दी में मिला है लेटेस्ट तो करेंट से वो हो जाएगा इन न्यूज, ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट वाला डाल देंगे। और वो यूनिकनेस अगर कहीं पे है कि वहाँ की स्थानिक है, इंडिजिनस है, या फिर वो नेचुरल रूप से सिर्फ भारत में पाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें देखना है यूनिकनेस में। बात करते हैं कंजर्वेशन को। इसमें आपको नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो बायोडायवर्सिटी जो भी हैं इन सीटू से लेके इन सीटू एक्स सीटू, तो दोनों को आपको इसमें देखना है। इन सीटू एक्स सीटू उनके क्या क्या चीज़ें हैं, वो उन जैसे इन सीटू के लिए कौन कौन से प्रोविजन है, एक्स सीटू के लिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों का बेसिक्स भी देखना है, ठीक है। कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसको जैसे 3 पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है, तो बफर जोन में क्या क्या चीज़ें हैं, कोर में क्या क्या चीज़ें हैं, किसको अलाउ है, तो ये सब चीज़ें बेसिक देखना है। उसके साथ में नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे वहाँ से कौन सी नदी जा रही है, आपको जो है इसमें रिवर को देखना है, उनका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है। इसमें जैसे ज़्यादातर वो पूछते हैं जो डिस्प्यूटेड वाले हैं, ठीक है, रिवर देखना है कौन सी से, जैसे कौन सी रिवर जा रही है, उनका लोकेशन कहाँ पे है। अगर 2 स्टेट में है उसको देखना है, जैसे 2 बायोस्फीयर रिजर्व या उसमें 2 नेशनल पार्क का एरिया आ रहा है, तो ऐसे देखना है कि उसमें क्या क्या आएंगे, 2 या 2 से अधिक वाले, तो उसको देखना है। या फिर उसमें जो फेमस स्पीसीज हैं, ठीक है, या कहें कि जो यूनिक स्पीसीज हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया। और करंट की चीज़ कैसे प्रिपेयर करना है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो बायोडायवर्सिटी में इतनी चीज़ों पे आपकी ध्यान होनी चाहिए, और इसका सोर्स अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं पोल्यूशन का। पोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ आप एक्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड एक्ट क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक्ट आया था, ठीक, तो उसको कैसे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, उसके साथ में जैसे CPCB के लिए एक्ट आया था 1974 में, वो किस एक्ट के तहत आया इसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक्ट देखना है, उससे रिलेटेड जो भी एक्ट है CPCB, इलेक्ट्रॉनिक या फिर उन सब के लिए अदर रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उसको जो है पोल्यूशन से उसको कवर करना है। इंडेक्स देखना है, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, तो इसमें जैसे जो 8 गैसें हैं उन 8 गैसों को तो गूगल कर लेना है कि वो बनते कैसे हैं, वो क्या डिजीज पैदा करते हैं। तो ऐसे इन 8 गैसों में क्या क्या है, जैसे 2 तो PM वाले हो गए, कौन 10 और 2.5। फिर इसके बाद इसमें जो आएगा 2 O2 वाले हो गए, NO2, और उसके साथ में SO2।
फिर 2 O3 वाले हो गए, O3 NH3, ठीक है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। अब 2 बचे, वो कौन है? सिंगल वाले CO प्लस लेड, ठीक है। तो इन 8 के बारे में अच्छे से गूगल करना है। जैसे ओजोन है तो देखते ही हम लोग छोड़ देते हैं कि ओजोन जो है पोल्यूशन में नहीं आएगा, जबकि ओजोन भी पोल्यूशन पैदा करता है, तो ये भी उसको देखना है, ये क्या करता है उसको देखना है। उसके साथ में जैसे NO2 SO2 हो गया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जब बनता है या नाइट्रेट उसका बनता है, तो एसिड रेन के लिए जो जिम्मेदार है। उसके साथ में CO को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जैसे लेड है या फिर मरकरी है, मरकरी मिनी माता रोग, तो ये जो डिजीज हैं, तो इसके साथ में इनसे कौन सी डिजीज हो रही है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। और फिर इसमें देखना है कि एलिमेंट रिलेटेड जो डिजीज हैं कौन कौन से ह्यूमन के अंदर, जैसे मैंने बताया जैसे कैडमियम है, ठीक है, तो कैडमियम से इटाई हो रहा है। मरकरी है तो मरकरी से मिनी माता हो रहा है, उसको देखना है। प्लांट्स में देखना है कि जैसे जिंक की कमी से किसमें कौन सा वो हो रहा है। ये एक्चुअली ये बायोलॉजी वाले पार्ट में ही आ जाता है, तो जब बुक देखेंगे NCERT तो उसी से मिसमैच हो जाएगा। अब बात करते हैं कि उसी से उसको मैच कर लेंगे। बात करते हैं अगला क्लाइमेट चेंज FDG। इससे रिलेटेड जितने भी आपको करंट, जैसे अभी IPCC जैसे रिपोर्ट आई, ठीक है, IPCC रिपोर्ट, अब इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि IPCC रिपोर्ट कितने साल पे आती है, क्या उसका काम है, तो इन सबको। इसके बाद आपको देखना है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में अच्छे से देखना है कि रेड प्लस क्या क्या है, यूनेप का क्या काम है, उसके साथ में IUCN क्या है, फिर IP कौन रिपोर्ट निकालता है, WWF के बारे में, बर्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो इसमें जैसे यूनेप हो गया, बर्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्ड लाइफ हो गया, उसके साथ में WWF हो गया। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है कि रेड प्लस कौन वो करता है। फिर उसके साथ में जैसे फाओ के बारे में अच्छे से देख लेना है, ये भी इसी में पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपको प्रिपेयर करनी है। अब बात करते हैं इसके साथ में जो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन। जैसे प्रोटोकॉल में आप जो है 1992 का देखेंगे, 1992 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या आता है? एजेंडा 21। यहाँ से 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, UNFCCC, उसके बाद में UNCCD, ये जो है क्या है? बाइंडिंग, ठीक है। उसके साथ में क्या आता है? UNFCCC हो गया, UNCCD हो गया, CBD हो गया। अब CBD में देखना है कौन कौन से प्रोटोकॉल आए थे। जैसे आपको नगोया के साथ में कार्टाजेना, ठीक है, तो इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना है। UNFCCC के बारे में जो कॉप है, अभी लेटेस्ट कॉप कहाँ हुआ? जैसे लेटेस्ट कॉप UAE में हुआ। अब UAE में देख लो कि कौन कौन से समझौते हुए, किस पे भारत राजी नहीं हुआ या भारत किसका पार्ट बना, तो उनको अच्छे से देख लेना है। UNCCD कब भारत में हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली घोषणा पत्र देख लेना है। तो ये सब चीज़ें कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में देखना है, ठीक। इसमें जो एक जेफ में जो शामिल है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तो उसको अच्छे से जो फंड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें जैसे इसमें जो POP हो गया, और ये सब तो ये 3 तो है ही हैं, POP, उसके साथ में मरकरी से जो होता है मिनी माता, ठीक है। तो इन सब के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से जो पैसे फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फंड है, तो उससे रिलेटेड जो पैसे दिए जाते हैं उनके बारे में, उन 5 के बारे में अच्छे से देख लो, POP में कौन से शामिल हैं। फिर इसमें ये चीज़ देखना है, पोल्यूशन में ही आप कवर कर सकते हो, ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिन पे गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बंद किया है, या फिर वर्ल्ड में भी देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया के उसमें देख लेंगे कौन कौन सी दवाएं हैं, तो उस पर अब बात करते हैं लॉज पे। लॉज आपको नेशनल देखना है, इंटरनेशनल देखना है। जैसे नेशनल में आप लोग जैसे इसमें जैसे इंटरनेशनल में आप लोग देखेंगे कि 1971 में शायद वही जब रामसर का हुआ था। फिर उसके बाद 1972 में अपने यहाँ जैसे 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, फिर 1986 का, उसके साथ में 1986 हो गया 2002 में, ठीक है, जो NBA आता है। तो ऐसे कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें NBA हो गया, ठीक। तो इन सब के बारे में तो आपको देखना है, ठीक। NBA तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है, उसके थ्रू जो है कौन कौन से कमीशन आते हैं, NTCA का गठन कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ से देखना है, ठीक। तो लॉज नेशनल, इंटरनेशनल में जैसे आपको लॉज में यहाँ पे देखना है कि यूनेप कब आया था, कौन से उसके द्वारा आया था।
या फिर जैसे क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉप जैसे कॉप 15 हो गया, कॉप 21 हो गया, उसके साथ में कॉप 28, 27, 26, इन तीनों को प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अगला है करंट, करंट कैसे प्रिपेयर करना है वो अभी बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं इन सब का अगर सोर्स देखूँ, पहली बात तो इसमें जो स्टैटिक वाले हैं, स्टैटिक के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, तो उसमें आप अच्छे से उसको देख ले सकते हो। 12th की जो ज्योग्राफी वाली है उसमें भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो लोग बायोलॉजी का भी, बायोलॉजी के जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं उसमें जो कंप्लीट करते हैं लोग वहाँ से। लेकिन जो अगर आप सिंगल सोर्स की बात करें, तो जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो शंकर आईएएस की बुक है, लेके आओ, यही 5 टॉपिक आराम से उससे प्रिपेयर कर लो। हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि आईएएस की अभी एक बुक आ जाएगी, तो दिसंबर के बाद जनवरी में आ जाती है, तो वो इन्वायरमेंट की आप लोग उसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस की ले सकते हैं, वहाँ से बेसिक कवर कर लीजिए। अब जैसे जो स्पीसीज हैं जो करंट में न्यूज में है, वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी, तो ये मैंने इसका सोर्स देखा। जैसे अभी जैसे एक फिल्टर फीडर का आया था ना, ऑयस्टर वाला, या फिर उसके साथ में एक मार्सुपियल वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन और आया था हॉनी बी क्या इंडिकेट करता है, ये समथिंग, ठीक है, वो डांस करके क्या इंडिकेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं, तो बुक मैंने बोला आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं बायोलॉजी वाली, और एक तमिलनाडु बोर्ड के वो भी अच्छी है। उसके साथ में आप जो है जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं तो शंकर आईएएस, और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि आईएएस अच्छी है, अभी उसकी आ जाएगी अपडेटेड, तो उसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें यही 5 से 6 चैप्टर स्टैटिक अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक। अब उसके बाद जो है यूट्यूब में अगर देखें, यूट्यूब में जैसे एक सुदर्शन लोढ़ा करके हैं, वो अभी इन्वायरमेंट के लिए 6-7 वीडियो निकालेंगे, ठीक। तो उनके अच्छे होते हैं क्योंकि वो स्टैटिक से उसको कवर करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसके साथ में करंट के, वैसे मैं जो है इसमें जैसे जो करंट के हैं, जैसे स्पीसीज हो गया, कहाँ पे मिलता है, फेमस जो स्पीसीज हैं, फेमस नेशनल पार्क हैं, फेमस वो हैं, पूरा तो मैं कंप्लीट नहीं करा सकता इन्वायरमेंट क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं जो है जो स्पीसीज से रिलेटेड ये सब जो करंट वाले टॉपिक्स हैं, मैं इनके आपको 2 पन्ने 3 पन्ने बना के मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो एक करंट वाली चीज़ें हैं स्पीसीज और इन सब के बारे में मैं वहाँ पे उसको बता दूंगा। और यहाँ पे जो करंट का एक सोर्स है द हिंदू, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे जो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन का डिस्कस किया, ये यहीं से आपको मिल जाएगा। तो द हिंदू संडे को आता है, अभी से आप फॉलो करने लग जाइए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे जो सितंबर से लेके सितंबर के हैं, मार्च के हैं, ठीक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ नवंबर के भी हैं, तो उसके बाद से आपको इधर 6-7 महीने के अगर फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट एडिटोरियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है सोर्स के रूप में इसको करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करना है कि पता लगे पूरा टाइम इसी में देते हैं, तो आपको इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अपना अच्छे से कर लो। इन्वायरमेंट, अब हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कर लो, उसमें मिडाइवल को थोड़ा सा कम वेटेज दे दो। ऐसे अगर सेकंड वाले में कर रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ में इन्वायरमेंट और मैपिंग को ज़्यादा टाइम दे दो क्योंकि यहाँ से 90% होगा, 10% वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा, तो उसको थोड़ा कम टाइम दे दो। जैसे उसमें सिलेक्टेड जो मैंने कल की स्ट्रेटजी में बताया वैसे कवर कर लो। तो ये आपको पीवाईक्यू के बेस पे उसको देखना है क्योंकि थीम नहीं चेंज होंगे, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको करिए। अब कल से हम लोग जो है पॉलिटी वाला सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं, 3-4 लेक्चर हैं, उसको पॉलिटी कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग ही बताइएगा कि ज्योग्राफी लेके चलें या हिस्ट्री, ठीक। मिलते हैं कल।